जय हिंद दोस्तों। इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाते हुए एक बड़ी धमकी दे दी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को कि अगर इस बार ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की तनिक भी कोशिश करी तो अयातुल्लाह खामेनेई के चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। ईरान में परमाणु ब्लास्ट को लेकर के बड़ी खबर आई दोस्तों। आपको पता है कि B-2 बॉम्बर ने जो अमेरिका ने नतांज, फोर्डो और इस्फहान पे जो अटैक किए थे, पूरे परमाणु की ठिकानों की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। 200 फीट नीचे तक पूरी तबाही मचा करके रख दी थी। अमेरिका ने दावा कर दिया कि हमने जो है फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकाने जो ईरान के थे, हमने पूरे परखच्चे उड़ा दिए। अब एक भी इनका परमाणु बनाने का सारा सुविधा हमने खत्म कर दिया। इतना बड़ा हमला करने के बाद लेकिन फिर भी जो खबर आ रही है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे, और ये होना ही था। अब इजराइल और अमेरिका फिर से एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर। सुगबुगाहट हो रही है। परमाणु ब्लास्ट जो किया, आपने भी देखा अमेरिका ने किस तरीके से B-2 बॉम्बर यूज करके पूरी इनकी हेकड़ी निकाल के रख दी ईरान की, इनके परमाणु ठिकाने को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन फिर भी जो दावा किया जा रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जरा देखिए आप, जो खबर आ रही है कि ईरान ने क्या कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं है। यानी ईरान ये साफ तौर पे क्लियरली कह रहा है कि अमेरिका कितना भी फरफरा ले, हम उसके साथ परमाणु हथियार बनाने को लेकर के अब कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे। हमें मतलब नहीं है अब अमेरिका से। अब इस बात से आशंका जताई जा रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से कि अंदर ही अंदर ईरान जो है वो परमाणु बनाने की तैयारी कर रहा है। जरा देखिए, जो खबर आ रही है कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने वाशिंगटन में एक ब्रीफिंग में क्या कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि ईरान का अधिकांश यूरेनियम इस्फहान में दबा हुआ है। जो 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान पनडुब्बी से जो क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था, उसमें इस्फहान में बहुत सारे यूरेनियम दबे हुए हैं। आशंका बताई जा रही है कि उस यूरेनियम का प्रयोग करके फिर से ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अंदर ही अंदर प्रक्रिया शुरू है। अब इस पर और भी एक बड़ी खबर आ गई जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रॉसी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बताया कि 3 ईरानी स्थलों को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान को हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी बचे हुए हैं, मौजूद हैं। और ग्रॉसी ये भी कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कहे कोई भी ये कह दे और ये दावा कर दे कि सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये मैं मान नहीं सकता हूं। जब आप खुद सोच लीजिए कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो प्रमुख है ग्रॉसी, वो कह रहा है कि पूरी तरीके से फोर्डो, नतांज और इस्फहान जो परमाणु ठिकाने थे वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, तो फिर अमेरिका कितना भी चीखले चिल्लाले दावा कर दे कि हमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ये मानने वाली बात है क्या? अब यही सबसे बड़ा टेंशन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को हो चुका है, और टेंशन होना लाजमी भी है क्योंकि खामेनेई ने बहुत बार धमकी दे रखी है बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल को, यहूदियों को कि हमने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर सबसे पहले इजराइल को खत्म करेंगे, यहूदियों को खत्म करेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए इजराइल जो है कभी भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देगा, और यही लड़ाई है। और जो सुगबुगाहट आ रही है वो साफ तौर पे पता चल रहा है कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो सकता है। देखिए, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आती है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक होती है, जिसके प्रारंभिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो तीनों स्थल हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान भारी क्षतिग्रस्त हुए हैं, किंतु वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। अब इससे आप साफ तौर पे अंदाजा लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि ये जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान का जो न्यूक्लियर ठिकाना था, इनमें जो यूरेनियम थे वो भारी मात्रा में बचे हुए हैं, और उसी यूरेनियम का फिर से प्रयोग करके ईरान जो है
वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आपको आगे ये भी बताऊंगा दोस्तों कि एक परमाणु ब्लास्ट जैसा ईरान में एक बड़ा घटना हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी फुटेज आई है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जो यहां पे ईरान में परमाणु ब्लास्ट को लेकर के जो खबर आई, जरा देखिए। इस्फहान में 3 ईरानी परमाणु ठिकानों में से एक है इस्फहान, जिसपे 22 जून को अमेरिकी विमानों से और मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसकी ये डेटा है दोस्तों, जिसकी ये फोटो है। जरा आप देखिए, इस तरीके की फोटो आई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा, अमेरिका की तरफ से भी, इजरायली वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से भी, कि पूरी तरीके से फोर्डो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए थे। और इजरायली अधिकारी का ये स्टेटमेंट आया है, उनका ये कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान कुछ यूरेनियम प्राप्त कर सकता है। जब यूरेनियम प्राप्त कर सकता है तो बड़ी मात्रा में फिर से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी हो रही है ईरान के अंदर। और इजराइल की तरफ से जब धमकियां मिल रही है ईरान को कि अगर तुमने इस बार 1% भी कोशिश करी परमाणु हथियार बनाने की, तो इस बार तेहरान छोड़ दीजिए, ईरान छोड़ दीजिए, इनके सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता है अयातुल्ला खामेनेई के चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। ये दावा किया जा रहा है, ये धमकियां दी जा रही है इजराइल की तरफ से। मतलब सोच लीजिए कि आने वाले समय में खामेनेई भी उसी लहर में खत्म हो जाएंगे जिस तरीके से इनके परमाणु वैज्ञानिक खत्म हो गए, जिस तरीके से इनके बड़े बड़े अधिकारी खत्म हो गए। तो लाई जानी भी नहीं बचा पाएंगे इनको, जो इनके सबसे ज्यादा करीबी हैं, जो कि आजकल आग उगलने का काम कर रहे हैं, ट्रंप को धमकियां दे रहे हैं कि मारे लागो में, रिजॉर्ट में जब वो सोए रहेंगे तो हम उनके नाभि के ऊपर ड्रोन गिराएंगे, वो भी नहीं बचा पाएंगे इनको। ये आलम और ये स्थिति है दोस्तों। अभी मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए कि रिपोर्ट से पता चला है कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के समर्थन से इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की अगली लहर की योजना बना सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यदि वह यूरेनियम भंडार का उपयोग करने की कोशिश भी करता है। यानी अब पूरी तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने एक मत अपनी मिला ली है कि अगर इस बार यूरेनियम का उपयोग करके ईरान ने अगर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करी भी, तो इस बार हम ऐसा हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि तेहरान से लेकर के ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर तक को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। इस बार आर या पार, इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो इस बार बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरी फॉर्म में है। लारेजानी ने भी स्टेटमेंट देकर के, धमकी देकर के ट्रंप को उकसा दिया है। तो इस बार ट्रंप भी नहीं बचाएंगे, नहीं कहेंगे कि खामेनेई को रहने दो। इस बार इजराइल को पुश करेंगे कि जाओ अब सबसे पहले तो सुप्रीम लीडर को ही खत्म करो। तो ये माहौल खुद ईरान बना रही है, अपने खतरे की घंटी खुद बजा रही है। अब जरा देखिए, जो बड़ी खबर आती है कि ईरान पर हमले की नई योजना के साथ इजराइल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पहला हमला ईरान पर होने की उम्मीद है। नेतन्याहू जो है वो योजना बना रहे हैं, यानी आने वाले समय में ईरान एक बहुत बड़ी खतरे की दौर से गुजरने वाला है। और ऐसा दौर होगा जो कि उस दौर से निकल पाना ईरान के लिए बड़ा ही तकलीफदेह हो जाएगा। अभी हमास की क्या स्थिति है देख लीजिए, अभी सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह की क्या स्थिति है देख लीजिए, गाजा की क्या स्थिति है ये देख लीजिए। बिल्कुल वही स्थिति और वही परिस्थिति ईरान में होने वाली है। और ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ईरान की जो स्थिति होगी उसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई। देखिए जरा, जो रिपोर्ट कह रही है, मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल ईरान पर एक बड़े हवाई हमले करने की तैयारी कर रहा है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान अपने इस्फहान परमाणु संयंत्र में यूरेनियम जमा कर रहा है, जिससे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए उकसावे में आ सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों इजराइल और अमेरिका को यह है कि जो हमने इस्फहान, नतांज और फोर्डो में जो हमने इनके न्यूक्लियर ठिकाने को उड़ाया, यूरेनियम इकट्ठा करके, ये आखिर ले जा करके फिर से न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं। यानी अब आप सोच लीजिए कि इस मामले में अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और ईरान पे बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। और इस बार जो हमला होगा वो सच में भयानक होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा भयानक होगा वो हमला। तो अब देखिए, परमाणु ब्लास्ट जैसा ही ईरान के अंदर एक बड़ी खबर आती है, जिसकी फुटेज देखिए जरा, पूरा तहस नहस हो गया बिल्डिंग। और इसके रिपोर्ट देखिए जरा, जो ईरान के कोम शहर के
पास जो है वो आवासीय बिल्डिंग थी जहां पे विस्फोट होता है। बताया जाता है, रिपोर्ट ये कह रही है कि कम से कम 7 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन पूरी परखच्चे उड़ गई, पूरी बिल्डिंग की परखच्चे उड़ गई, कुछ नहीं बचा। तो ये हालत है, अभी ये माहौल है। बताया जाता है कि इजराइल जो है वो एक ड्रोन अटैक करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि तुमने इस्फहान, नतांज और फोर्डो से जो यूरेनियम इकट्ठे किए हैं, उस यूरेनियम का उपयोग जो है वो तुम न्यूक्लियर वेपन बनाने में मत करना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालात करेंगे, ऐसी हालात करेंगे कि कभी उस हालात से निकल ही नहीं पाओगे। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।